हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मैं फिर तकरीर के लिए हजरत अल्लामा व मौलाना मुफ्ती अशरफ साहब क़िबला को दावत दूंगा। आपके रूबरू आइए हजरत का इस्तकबाल नारे तकबीर नारे रिसालत से करें। नारे तकबीर नारे रिसालत मसलके आला हजरत जलसे दस्तारे फजीलत जलसे दस्तारे फजीलत फैज़ाने हुजूर अशरफुल फुक़हा फैज़ाने हुजूर अशरफुल फुक़हा मुफ्ती सैयद हजरत अल्लामा व मौलाना सैयद हजरत अल्लामा व मौलाना मुफ्ती अशरफ साहब क़िबला नारे तकबीर नारे रिसालत। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन शफील मुज़निबीन रहमतुल लिल आलमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व अलैना माहुम इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह। आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम। मोहब्बत और इखलास के साथ जी लगाकर दरूद शरीफ पढ़िए। सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि व बारका व सल्लमा सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूल अल्लाह अलैका सलातु व सलाम अल्फ अल्फ मर्रा फी कुल्ल लम्हा। अभी आप हजरात ने फाज़िल जलील हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अशरफ रजा साहब रतनपुरी से बड़ी इल्मी और मुफीद तकरीर समाअत फरमाई। फिर उससे पहले मुहिब गिरामी हजरत अलहाज सईद अशाह फजलुल्लाह चिश्ती हफ़िज़हुल्लाह से बड़ी इल्मी मायनाज आपने उनका खिताब समाअत फरमाया। अल्लाह करीम और रहीम अज़्ज़ा वजल हम सबको हक सुनने और हक कबूल करने और अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन। अभी आप और भी मुबारक बयानात समाअत करेंगे। सिर्फ चंद जुमलों के लिए हाजिर आया हूँ। अभी आपने मुफ्ती साहब से सुना कि जहेज के नाम पर कैसी हालत खराब है, क्या क्या हालात पेश आ जाते हैं, आदमी क्या था क्या हो जाता है, आसमान से जमीन पर आ जाता है। कभी गौर किया आपने? आप एक बकरी का बच्चा पालते हो, आप बकरी पालते हैं और मोहब्बत से प्यार के साथ, फिर आपका कोई दोस्त कहे कि अरे भाई ये बकरी का बच्चा मुझे दे दो, मैं कुर्बानी करूंगा। तो आदमी कहता है नहीं नहीं, मैंने बहुत मोहब्बत से पाला, मैं अपने इस बकरी के बच्चे को आपको नहीं दे सकता, इसलिए कि मैंने मोहब्बत से पाला। जब आप बकरी के बच्चे को अपने दोस्त को नहीं दे पाते तो यहाँ हाल यह है कि आदमी अपनी बेटी जिससे 20 साल 25 साल पाला, मोहब्बत के साथ उसे पाला पोसा तरबियत दी, आला तालीम से आरास्ता किया, उस बेटी को शादी और निकाह के नाम पर इस्लाम के अहकाम की मुताबियत में आपके हवाले कर देते हैं।
और आपका हाल ये कि ये दो ये दो ये दो ये दो। आप इन उलमा से सुनते हैं, आप पढ़ेंगे भी फतावे रज़विया में ये जुज़ियात है। आज जहेज के नाम पर ये दो वो दो। कल एक जमाना ऐसा भी था, अल्लामा शामी के हवाले से आला हज़रत ने लिखा है कि अगर आज तो बेटी वाले से मांगते हैं, आज बेटी वाले से रकम लेते हैं। अल्लामा शामी अपने जमाने के हालात फरमाते हैं कि अगर बेटी वाले को बेटे वाले ने रकम दी, बेटी वाले को अगर बेटे वाले ने निकाह के नाम पर शादी के तौर पर रकम दी, तो बेटी वालों को वो लेना जायज है या नहीं? आप अंदाजा कीजिए, तिलकल अय्याम नुदाविलुहा, जमाना कहां से कहां बदल गया है। अल्लाह करीम हम सबको अपने दरमियान इस्लामी मुआशरा बर्पा करने की तौफीक अता फरमाए। आदमी ने सुना ना कि आदमी दुनिया हासिल करने के लिए, सुकून की जिंदगी गुजारने के लिए कि हमारे पास ये भी हो जाए, ये भी हो जाए, इधर से भी पैसे आ जाएं, उधर से भी पैसे आ जाएं। गुर्बत और मुहताजी तो ये होती रहती आती रहती है। अहदे रिसालत में भी सहाबे किराम के साथ भी ऐसे हालात पेश आए, और सहाबे किराम का हाल ये कि इसके इलाज के लिए और कहीं नहीं गए, बारगाह रिसालत में हाजिर हुए। क्यों? इसलिए कि उन्हें रब का हुक्म मालूम था, वअम्मा साइला फला तनहर। हर तरह के साइल मांगते हुजूर की बारगाह में आएंगे, हुक्म है उन्हें झिड़को नहीं, उन्हें अता फरमाओ, उनकी मुसीबत का हल बताओ। अर्ज़ किया या रसूलल्लाह, बड़ी गुर्बत और परेशानी, तो फरमाया जाओ निकाह कर लो, निकाह कर लो, तुम्हारी गुर्बत दूर हो जाएगी। अल्लाह अकबर। या रसूलल्लाह, तन्हाई का ये हाल है, बेगम आ जाएगी तो फरमाया जाओ निकाह कर लो। निकाह किया, और निकाह की बरकत कि वो बहुत अच्छे खासे मालदार हो गए। एक और आपने गुर्बत का इजहार किया, तो फरमाया कि जब घर आओ, घर में दाखिल हो, तो अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू कहने की आदत डालो। कुछ नहीं करना है, सलाम करो, सूरे इखलास पढ़ो, कुल हुवल्लाहु अहद शरीफ 3 मरतबा। अब इतने बड़े मजमे से मैं पूछता हूँ, मैं ये नहीं कहता कि सब ऐसे नहीं, अमूमन ऐसे आदमी मिलेंगे कि शायद ईद बकरीद में वो अपनी बीवी को सलाम करें, या कहीं से जाएं कहीं से आए तो सलाम करें। अमूमन हाल ये है कि आदमी सबको सलाम करता है और बीवी को सलाम नहीं करता। जबकि सबसे ज्यादा हमारे सलाम की वही हकदार है आक़ाए करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व बारका वसल्लम ने हिदायत फरमाई, इस पर अमल करो, अल्लाह तुम्हारी गुर्बत को गिना में तब्दील फरमा देगा। सलाम को अपने घर में बर्पा करो, अल्लाह तुम्हारी मुहताजी दूर फरमाएगा। तो आपसे गुजारिश है कि आप दारुल अनवारे रजा के जलसे से ये पैगाम लेकर जाएं कि आप जब भी हमें घर में आना होगा, घर में दाखिल होंगे, तो हमारा पहला काम होगा कि हम घर में सलाम करके दाखिल हों। आप इसके बरकत अपने घर में पाइएगा, अपनी औलाद में पाइएगा, अपने मालो मनाल में पाएंगे। अल्लाह करीम हम सबको हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व बारका वसल्लम के इरशादात को अपनाने की तौफीक अता फरमाए। दुआओं को अपनी जिंदगी का मामूल बना लें, इसलिए कि इन्ना दुआ यरद्दुल क़ज़ा, दुआएं तकदीरें बदल दिया करती हैं। मुग़लक़ है वो भी, शबीह मुबरम है वो भी टलती हैं। अभी आपने हजरत
फाजिल अल्लामा फजलुल्लाह चिश्ती से नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, बरकाती दूल्हा, बरकाती दूल्हा सैयद अमीन मियाँ साहब क़िबला, सैयद अमीन मियाँ साहब क़िबला। नारे तकबीर, दारुल उलूम अनवारे रज़ा, जलसा-ए दस्तारे फजीलत, जलसा-ए दस्तारे फजीलत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान अशरफुल फ़ुक़हा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। मोहब्बत के साथ जगह कर दरूद शरीफ पढ़िए। सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी व आलिही सल्लल्लाहु तआला अलैहि व बारका व सल्लमा सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या हबीबी या मौलाई या रसूल अल्लाह अलैका सलातु व सलाम अल्फ अल्फ मर्रा फी कुल्ल लम्हा। अल्लाहु अकबर। मैं कह रहा था ना कि अभी इंजीनियर साहब ने फरमाया कि आदमी अपनी मौत को याद रखे। मौत का तस्करा और तसव्वुर लज्जतों को तोड़ देता है, दुनियावी ख्वाहिशात को खत्म कर देता है। कम से कम इतना तो जरूर हो कि हमारे आका सैयद आलम रहमत आलम की हिदायत है कि अगर बंदे मोमिन सुबह शाम ये दुआ पढ़े कि अल्लाहुम्मा रज़ीतु बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लाम दीनन व बि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यन व रसूला। या अल्लाह, मैं तेरे रब होने पे राजी हूँ, इस्लाम के दीने हक होने पे राजी, और तेरे महबूब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के नबी व रसूल होने पर राजी। मौत जहन में रहे कि हमें सुबह पढ़ रहे हैं, पता नहीं शाम तक जिंदा रहे कि न रहे। शाम को पढ़ते हैं, सुबह तक रहे न रहे। आकाए करीम फरमाते हैं जो सुबह शाम इस दुआ के पढ़ने का आदी हो जाए तो अल्लाह उसे जन्नत अता फरमा दे। आप क्या क्या पढ़ते रहते हैं, क्या क्या करते रहते हैं। अल्लाह करीम सरकार मुस्तफा रहमत आलम के मुबारक इरशादात पर अमल की तौफीक अता फरमाए। मौत सामने रहेगी, याद रहेगी, अपने मौत की तैयारी करके रहना है। इसमें तस्दीद ईमान की बरकतें भी हासिल है। आप पढ़ते रहते हैं, आकाए करीम फरमाते हैं कि जब बंदे मोमिन सूरे हश्र की आखिरी 3 आयत अऊज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हू आलिमुल ग़ैबि व शहादा आखिर तक 3 आयत पढ़े। सुबह पढ़े तो शाम तक, शाम को पढ़े तो सुबह तक। अगर इस बीच में मर गया तो अल्लाह ताला उसे शहादत की मौत अता फरमाता और उसके लिए 70,000 फरिश्ते दुआए रहमत व हिफाजत करते रहते। अपनी मौत को हमें याद रखकर मरना है, कब क्या हो जाए। आने वाली सांस के हम लेने के मुस्तहिक हो कि ना हो, अगर आपने पढ़कर इस तरह तैयारी कर लिया है तो इंशाअल्लाह आदमी जैसे जीता है वैसे ही उसे मौत आती है। जिस कैफियत में रहता है उसी तरह उन्हें बरकतें हासिल। बस अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारे सामने सय्यदी मुर्शिद इजाजत अमीनुल बरका जी ताजुल मशाइख सैयदना व मौलाना मुर्शिदना साहिबुल बरका वाहिबुल मुराद
हजरत शाह बरकतुल्लाह रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु के बरकत के अमीन जलवा फरमा है। अल्हम्दुलिल्लाह उनकी ज़ियारत से मुशर्रफ हो रहे हैं। उनके कलमाते खैर से हम सब का ईमान ताज़ा होगा, हम सब की दुआएं कबूल होंगी। बस एक आखिरी बात गुजारिश है कि आप अपना मामूल बना लें। हमारे सिलसिले कादरिया बरकातिया रज़विया के बहुत मारूफ शेख हैं सैयदना मारूफ करखी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मुस्तजाब दावत में से जिनकी सब दुआ कबूल। उनके जो आमाल हैं, अशगाल हैं, रुतबे मरातिब हैं, सब अपनी जगह। पूछा गया कि आपको ये मुकाम कैसे हासिल हुआ, तो फरमाते हैं कि मोमिनों की सलाह व फलाह के लिए मैं हमेशा दुआ करता हूँ, इसलिए अल्लाह ने हमें मुस्तजाब दावत बना दिया। आला हज़रत ने नकल फरमाया, मशाइख ने भी, कि मामूल होकर दुआ करेगा अल्लाहुम्मा अस्लिह उम्मत मोहम्मद, अल्लाहुम्मा अस्लिह उम्मत मोहम्मद, ए अल्लाह मोहम्मद मुस्तफ़ा की उम्मत की इस्लाह फरमा। अल्लाहुम्मा ग़फिर ले उम्मत मोहम्मद, ए बारे उम्मत मोहम्मद की मग़फ़िरत फरमा। अल्लाहुम्मा अरहम उम्मत मोहम्मद, ए अल्लाह उम्मत मुस्तफ़ा पर रहम फरमा। अल्लाहुम्मा फर्रिज अन उम्मत मोहम्मद, ए अल्लाह अपने महबूब की उम्मतों से परेशानियां दूर कर दे। फरमाते अल्लाहुम्मा तजावज़ अन उम्मत मोहम्मद, ए बारे इलाह अपने महबूब की उम्मत की खताओं को दरगुजर फरमा। जाहिर है कि उम्मत में ऊपर से लेकर नीचे तक सालिहीन तालिहीन सब शामिल और दाखिल हैं। अगर आपने इनकी खैर चाही, इसमें खैर ही चाहना है, तो सब आपकी दुआ से मुस्तफीज होंगे। लिहाजा तमाम मोमिनीन और मोमिनात के लिए दुआ करने की आदत बना लें, तो आपकी दुआ का हिस्सा सबको मिलेगा और सबके बराबर आपके हिस्से में अजर सवाब मिलता रहेगा। अल्लाह करीम अपने फजलो करम से हम सबके ईमान की हिफाजत फरमाए, ईमान के तकाजे पूरे करने की तौफीक अता फरमाए। और ईमान का तकाजा यही है कि अहले सुन्नत व जमात के मुताबिक जिंदगी गुजारे, जीना मरना, लेन देन, मामला, ताल्लुका, ये सब इस्लाम और सुन्नियत के मुताबिक हो, जिसकी तफसील आपको मसलक के आला हजरत में मिले। आला हजरत को पढ़िए, ये खानवादे बरकात के पुश्तीनी चश्मो चिराग हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह करीम ने हमें इतनी अजीम नेमतों से सरफराज फरमाया कि मेरे मुर्शिद करीम सरकार मुफ्ती आजम की गुलामी का शरफ, और वो यहाँ से लेकर वहाँ तक हमारे जितने मशाइख हैं सब सिलसिलतुल ज़हब की मुबारक करियां हैं। अल्लाह अकबर। ए रज़ा यूं न बिलक, तू नहीं जय्यद तो न हो, सय्यदे जय्यदे हर दर है मौला दे। यहाँ से लेकर वहाँ तक देख जाइए, इनफिरादी तौर पर एक एक का जायजा लीजिए। हमारे जितने मशाइख हैं सब अपने जमाने में तमाम जय्यदों के सय्यदों सरदार हैं। अल्लाह पाक हमें इनके तरीके पर कायम रखे, इनके वजूद व बरकत से माला माल फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।